प्रिय भक्तों, मामला खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान श्री हरि की क्षतिग्रस्त मूर्ति के पुनर्निर्माण की याचिका से जुड़ा हुआ है। सीजेआई गवई ने बेंच की अगुवाई करते हुए 24 सितंबर 2025 को एक याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता राकेश दलाल का कहना था कि ये मूर्ति मुगल काल में तोड़ दी गई और आज़ादी के 77 साल बाद भी इसे पुनर्स्थापित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ये सरकार की लापरवाही है, जिससे श्रद्धालुओं के पूजा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और इसे पुनर्स्थापित करने की आज्ञा दी जाए। लेकिन सीजेआई गवई ने उसे खारिज करते हुए ये कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता से कहा था कि जाइए और अपने भगवान विष्णु से ही कहिए कि वो अपनी मूर्ति को ठीक कर दें। हालांकि बाद में सीजेआई ने स्पष्ट कह दिया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन भले ही गवई जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु इस देश के जो बाबा हैं, जो धर्म के प्रचारक हैं, उन्हें ये बात बुरी लग गई और कि बताइए भगवान के बारे में ऐसा कह दिया कि भगवान स्वयं ही कर लेंगे। इसी बात को लेकर संत महाराज अनिरुद्धाचार्य जी मंच पर बैठे प्रवचन कर रहे थे और अचानक सीजेआई गवई की भी क्लास लगाने लग गए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सीजेआई गवई जी की आलोचना कर दी। वैसे भी महाराज अनिरुद्धाचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते ही हैं और अब तो इस बयान से कई बड़ी हस्तियां उनके खिलाफ हो गई हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने मंच से कहा, हमारे भारत में एक मंदिर का केस लेकर एक जज के पास एक व्यक्ति गया और कहा कि भाई मुगलों ने हमारे इस मंदिर को तोड़ दिया था। ये भगवान विष्णु जी का मंदिर था और भगवान विष्णु जी की गर्दन तोड़ दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि जज साहब, यहाँ हमारा मंदिर बनना चाहिए क्योंकि मंदिर के अवशेष वहाँ पर हैं, केवल सिर काटा गया है, बाकी प्रमाण है कि ये मंदिर है। कुछ मंदिर बना है, कुछ जीर्ण है, तो आप यह मूर्ति स्थापित करने की इजाज़त दीजिए कि भगवान विष्णु का मंदिर है तो भगवान विष्णु ही यहाँ पर विराजेंगे, प्रतिष्ठित होंगे। तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें। अब अनिरुद्धाचार्य आगे कहते हैं कि जज साहब से एक सवाल करना है। फिर उन्होंने पब्लिक की ओर इशारा किया और कहा कि कहीं जज साहब आपको मिलें तो पूछिएगा कि जब सब काम भगवान ही करेंगे तो आप काहे को कुर्सी तोड़ रहे हैं। जज बनाया गया है इसीलिए ना कि न्याय करो, न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो। फिर कहने लगे कि बोलो, तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद मंदिर बना लो। भगवान चाहे तो सब कर सकते हैं। वो हिरण्याकश्यप की छाती फाड़ सकते हैं और रावण को भी मार सकते हैं। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य जी ने आगे भी कहा कि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ, भगवान ही सब करेंगे तो आप क्या करेंगे। भगवान को लग रहा है कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी पर, तुम लोग ही करो, हमें ना आना पड़े, इसलिए भगवान आ नहीं रहे हैं। वरना भगवान तो हिरण्याक्ष को मारने आ गए। हिरण्याक्ष तो कितना पावरफुल था। अगर सब भगवान करेंगे तो छोड़ो अपनी कुर्सी। भारत में रहकर किसी मुसलमान के खिलाफ क्या कोई भी जज ऐसी बयानबाजी बोल सकता था? क्या मस्जिद के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ बोल सकता था? केवल हिंदू सनातनी संस्कृति में ही ऐसा कर सकते हैं। सोचिए, इतना बड़ा जज भगवान विष्णु पर उंगलियां खड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू लोग अपने देवताओं का, अपने भगवान का अपमान सह लेते हैं, बोलते भी नहीं हैं। आप बहुत सहनशील हैं, इसीलिए तो मंदिर तोड़े गए हैं। तो प्रिय भक्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज के इस बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं और सीजेआई गवई के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।